नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो बच्चे, आज का सेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के सेशन में मैं लेकर के आया हूं आपके लिए दो मजेदार क्वेश्चन डेटा इंटरप्रिटेशन का, जो टोटली एसबीआई क्लर्क के एग्जाम पे बेस्ड है। ये दोनों क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो इसी पैटर्न के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, इसी लेवल के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो जो बच्चे क्लर्क पे फोकस कर रहे हैं उनके लिए सेशन देखना बिल्कुल ही मस्ट है। तो आप ये सेशन बिल्कुल भी स्किप मत करना, एकदम डिटेल में सारी चीजें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, तो लास्ट तक बने रहिए। और फिर से मैं ये चीज रिपीट कर देता हूं, ये जो डीआई का सेट मैंने लिया है ये बिल्कुल क्लर्क लेवल का है, तो क्लर्क में ऐसे ही क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे डेटा इंटरप्रिटेशन से। ठीक है, चलिए तो बच्चे शुरू करते हैं, लास्ट तक देखिएगा और लास्ट में अपना फीडबैक मुझे जरूर दीजिएगा कि आपको ये सेशन कैसे लगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बच्चे, यहां पे जो मैंने क्वेश्चन लिया है, और ये क्वेश्चन के पहले मैं कुछ चीजें आपको बता देना चाहता हूं। ठीक है, हमारा एक डीआई का सेशन इसके पहले भी लिया था जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर वो सेशन आपने नहीं देखा है तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि पहले जाकर के वो सेशन देख लीजिए और उसके बाद यहां पे आइए। हालांकि आप वो सेशन नहीं देखे हो फिर भी ये चीजें समझ में आएंगी, लेकिन अगर वो सेशन आप देख करके यहां पे देखोगे तो वही बात हो जाती है ना, सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है, चीजें और ज्यादा अच्छे से आपको समझ में आएंगे। ठीक है बच्चे, चलिए तो यहां पे आपको एक डीआई का सेट दिखाई दे रहा होगा। हालांकि ये ऑलरेडी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, एसबीआई क्लर्क में ही पूछा गया क्वेश्चन था ये। तो देखिए ऐसे ही क्वेश्चन, इसलिए मैंने बोला कि इसी टाइप के क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो ये जो डीआई का सेट मैं आपको दिखा रहा हूं, ये जो आप देख पा रहे हो यहाँ पे, बेसिकली जब भी इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं जहां पे कोई ग्राफ नहीं होता है, कोई शेप नहीं होता है, कोई फिगर नहीं होता है, इसको बोला जाता है केसलेट। क्या बोलते हैं बच्चे इसको? केसलेट बोला जाता है, केसलेट डीआई। ठीक है, इसको बोलते हैं केसलेट, CASELET, केसलेट, इस टाइप का नेम होता है केसलेट। तो बेसिकली केसलेट डीआई में क्या होता है कि आपको एक पैसेज दिया गया होता है, कोई फिगर नहीं है यहाँ पे, कोई ग्राफ नहीं है यहाँ पे, आपको कुछ स्टेटमेंट दिए गए होते हैं, कुछ पैराग्राफ दिया होता है, जैसे रीजनिंग में आप लोग पजल सॉल्व करते हो, आप समझ लो उसी तरह से कुछ चीजें आपको यहाँ पे दी गई होंगी। ठीक है, आपका काम क्या होता है कि इस डेटा को रीड करना और इसमें जो काम के इंफॉर्मेशंस हैं, जो काम के वैल्यूज हैं, जो नंबर है, जिस चीज के बारे में ये डेटा आपको दिया हुआ है उस चीज को यहां से निकालना और उसके बेसिस पे फिर जो क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं उसका आंसर करना। मैक्सिमम बच्चे ऐसे क्वेश्चन को जनरली छोड़ देते हैं, लेकिन बच्चे मैं आपको बता रहा हूं, गारंटी दे रहा हूं, ये सेशन आप लास्ट तक देखिए, आपको समझ में आएगा। आप बोलेंगे कि सर कितना इजीली इस तरह के क्वेश्चन को भी एग्जाम में सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, तो चलिए आप सबसे पहले, मैंने क्वेश्चन इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिया हुआ है। जो बच्चे इंग्लिश में कंफर्टेबल है इंग्लिश में देखिए, जो बच्चे हिंदी में कंफर्टेबल है आप इस चीज को हिंदी में देखिए। तो सबसे पहली चीज, अगर आप यहाँ पे क्वेश्चन को देखेंगे, पहले मैं एक बार इंग्लिश में पढ़ता हूं फिर हम हिंदी में रीड करेंगे। समझना जरूरी है बच्चे, इसलिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, सेशन लंबा होगा। अगर आपको बोर हो तो आप फास्ट करके भी देख सकते हैं, मैं सजेस्ट करूंगा, लेकिन शुरू से लास्ट तक देखिए, एग्जाम क्रैक करना है तो देखना होगा। देखो, the data given below shows the information of total students in class A, B and C which are divided in 3 groups X, Y and Z। तो बेसिकली आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है? डेटा गिवन बिलो, यानी कि ये जो इंफॉर्मेशन है, ध्यान से आपको जब आप क्वेश्चन रीड करोगे तो साथ ही साथ जो जो काम की चीजें उसको हल्के फुल्के नोट भी करते जाना है। तो किस चीज की बात हो रही है? टोटल स्टूडेंट इन क्लास A, B एंड C, यानी कि 3 क्लास की बात हो रही है। 3 क्लास है, कौन कौन से? क्लास A, क्लास B एंड क्लास C, 3 क्लास की बात हुई है। विच आर डिवाइडेड इन 3 ग्रुप्स, और वो जो 3 क्लास है, तीनों क्लास 3 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। एवरी क्लास 3 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सा ग्रुप है? X, Y एंड Z, 3 ग्रुप में इसको डिवाइड किया गया है। क्लियर यहां तक? आगे देखिए बच्चे, क्लास A के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दिया है। क्या इंफॉर्मेशन है? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर 90। क्लास A में, क्लास A के बारे में बोला कि टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 90 हैं। 30 स्टूडेंट्स आर इन ग्रुप X। ग्रुप X में कितने स्टूडेंट हैं? 30 स्टूडेंट हैं। रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ग्रुप Y एंड Z इज 1:2। एंड ग्रुप Y एंड Z में जो स्टूडेंट है वो किस रेशियो में दिए गए हैं? उनका रेशियो आपको दिया हुआ है 1:2। क्वेश्चन एक बार रीड कर लेने दीजिए, सॉल्यूशन काफी आसान है। आप एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि इतना आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं।
मैं आपको समझाने के लिए पहले रीड कर रहा हूं, तो ये भी चीजें समझना जरूरी होता है ना। इसलिए सॉल्यूशन काफी इजी वे में कर पाओगे, पहले इस डेटा को समझ लीजिए। मेरा मेन फोकस है केवल यही क्वेश्चन नहीं, ऐसे और भी क्वेश्चन आए तो आपको सोचने का तरीका क्या होना चाहिए, क्वेश्चन देख करके कैसे समझ में आना चाहिए, ये सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए, है ना। चलिए क्लास बी की बात करेंगे बच्चे, तो यहां पे दिया है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर 80। टोटल कितने स्टूडेंट है? 80 है। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ग्रुप एक्स वाई एंड जेड इज 8:5:3। और जो ग्रुप बना हुआ है उसमें तीनों ग्रुप का रेशियो दिया हुआ है 8:5:3। क्लियर। नेक्स्ट क्लास सी की बात कर लेंगे। द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ग्रुप वाई आर हाफ ऑफ दैट इन ग्रुप एक्स। नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ग्रुप वाई, ग्रुप वाई में जो स्टूडेंट हैं वो हाफ है। किसके हाफ है? ग्रुप एक्स में जितने हैं उसके हाफ है ग्रुप वाई में। आगे देखिए, द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ग्रुप एक्स ऑफ क्लास सी आर 20 more than that in group X of class A. Number of students in group Z of class C are 20% less than that in group X of same class. अभी आपको थोड़ा लेंदी लग रहा होगा कि सर क्या इतने सारे स्टेटमेंट कैसे दिए गए। बिल्कुल लेंदी नहीं, मैं बार बार बता रहा हूं, काफी सॉल्यूशन इसका काफी आसान है, इसलिए तो बच्चे देख करके छोड़ देते हैं इसको। जनरली प्रायोरिटी वो ग्राफ वाले को देते हैं, लेकिन इसी को आपको सॉल्व करना चाहिए और आराम से सॉल्व कर सकते हैं। एक बार हिंदी में आ जाइए बच्चे, क्वेश्चन देख लीजिए। जो बच्चे हिंदी मीडियम वाले होंगे, नीचे दी गई जानकारी में कक्षा ए बी और सी के कुल छात्रों की जानकारी दी गई है जिन्हें 3 समूह एक्स वाई और जेड में विभाजित किया गया है। ठीक है, ओके। कक्षा ए कुल छात्रों की संख्या 90 है, 90 है, जितने भी छात्र हैं 90 हैं। 30 छात्र समूह एक्स में हैं, समूह वाई और जेड में छात्रों की संख्या का अनुपात 1:2 है। ठीक है। कक्षा बी की बात की गई है, कुल छात्रों की संख्या 80 है, समूह एक्स वाई और जेड में छात्रों की संख्या का अनुपात 8:5:3 है। ठीक है, यहां तक। कक्षा सी की बात की गई है, समूह वाई में छात्रों की संख्या समूह एक्स के छात्रों की संख्या का आधा है। कक्षा सी के समूह एक्स में छात्रों की संख्या कक्षा ए के समूह एक्स से 20 अधिक है। कक्षा सी के समूह जेड में छात्रों की संख्या उसी कक्षा के समूह एक्स की तुलना में 20% कम है, 20% कम है। तो बच्चे ऐसे क्वेश्चन में, ये तो मैंने क्वेश्चन रीड किया, ऐसे क्वेश्चन में आपको सबसे पहले क्या करना होता है, सॉल्यूशन देख करके आप हैरान हो जाएंगे कि इतना आसान कैसे हो सकता है। बस जो यहां पे दिख रहा है यही आपको लेंदी दिख रहा होगा, सॉल्यूशन बिल्कुल लेंदी नहीं होता है। चलिए बच्चे, अब हम आते हैं और इसको सॉल्व करने के ऊपर फोकस करते हैं। सबसे पहला काम ऐसे क्वेश्चन में कि जो डेटा दिया है उसको एक्सट्रैक्ट कर लेना है, इसको हम टेबल के फॉर्मेट में लिख लेंगे। तो जितनी बातें दी गई हैं आपने यहां पे क्या समझा, तो आप बोलेंगे कि सर यहां पे जो आपने बताया उसके बेसिस पे तो मुझे यही लग रहा है कि 3 चीजें दी गई हैं, है ना। यहां पे 3 क्लास की बात की गई है। कितने क्लास की बात की गई है? 3 क्लास की बात की गई है। कौन कौन से 3 क्लास की बात की गई है? आपने बोला कि सर एक क्लास ए है, एक क्लास बी है, एक क्लास सी है। तो मैंने बोला ठीक है, तो आप लिख लो, यहां पे तीनों क्लास का लिख लो। तो 3 क्लास के लिए मैं यहां पे बना देता हूं। ठीक है, क्लास जो है क्लास ए, क्लास बी एंड क्लास सी। मैंने क्या किया, 3 क्लास के लिए यहां पे बना लिया, क्लास ए के लिए, क्लास बी के लिए एंड क्लास सी के लिए। और ये 3 ग्रुप में डिवाइडेड है, तो 3 ग्रुप भी मैंने यहां पे बना दिया, जो हमें 3 ग्रुप हमें यहां पे लेना है। ठीक है बच्चे, इस तरह से। ये क्यों बनाया, यहां पे मैं डेटा लिख लूंगा, जो ये बात बोला जा रहा था ना इस टेबल में, मैं यहां पे एक्सट्रैक्ट कर लूंगा। कैसलेट का मतलब यही होता है कि जो डेटा आपको दिया है पहले उस डेटा को अच्छे तरीके से पढ़ करके एक साथ पहले उस सारे डेटा को एक साथ स्टोर कर लेना है, ताकि फिर क्वेश्चन का आंसर देना हमारे लिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। ठीक है बच्चे, चलिए अब हम यहां पे अगर क्लास ए की बात करें, अब देखो यहां पे लिख देता हूं मैं, ये क्लास ए का मैंने लिया, इसमें मैं क्लास बी का लिखूंगा और इसमें मैं डेटा किसका लिखूंगा, क्लास सी का। अब देखना कितने आसानी से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। उसके बाद 3 ग्रुप की बात हो रही है, ये है आपका ग्रुप एक्स, इसको ग्रुप एक्स मान लो, ये ग्रुप वाई है और ये क्या है आपका ग्रुप जेड है। ठीक है, चलो अब क्लास ए के बारे में दिया था कि टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 90 है। क्लास ए में टोटल स्टूडेंट 90 है। तो बच्चे मैं क्या करता हूं, इस साइड में क्लास ए के सामने इस साइड में मैं उनका टोटल लिखूंगा। तो क्लास ए में टोटल का मतलब ग्रुप एक्स प्लस ग्रुप वाई प्लस ग्रुप जेड, है ना। तो ये वैल्यू कितनी हो गई, ये दिया हुआ है 90।
यानी कि क्लास ए में टोटल ग्रुप को ऐड कर देंगे तो ये कितना बनेगा, 90 बनेगा। नाउ 30 स्टूडेंट्स आर इन ग्रुप एक्स, ग्रुप एक्स में कितने हैं 30, तो बच्चे हम यहां पे क्या ले लेंगे, ग्रुप एक्स में कितने हो गए 30 हो गए। रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ग्रुप वाई एंड जेड इज 1:2। अब देखिए बच्चे आप ध्यान से सोच के मुझे बताइए यहां पे कि अगर ग्रुप एक्स में 30 है और टोटल यहां पे 90 है, तो आप ये कंफर्म बता सकते हो क्या कि y एंड z में 60 होंगे। टोटल 90 है, ग्रुप x में 30 है, तो y एंड z में कितने होंगे, आप बोलेंगे सर 60 होंगे, क्योंकि 90 में से मैंने 30 यहां पे हटा दिया, कितने हो गए 60 हो गए। तो बच्चे ग्रुप y एंड z में मिलाकर के कितना हो जाएगा, y एंड z में मिलाकर के क्लास A का y एंड z में मिलाकर के टोटल कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे 60 हो जाएगा। एंड क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि ये जो रेशियो है y एंड z का, ये कितना रेशियो है 1:2। बच्चे y एंड z का रेशियो 1:2 है, तो आप क्या करिएगा, ये जो 60 आया था y एंड z का टोटल, इस टोटल को 1:2 के रेशियो में बांट दीजिए तो हमें y एंड z का नंबर आ जाएगा। कैसे बांटते हैं, y एंड z 1:2 में है, इसका मतलब y का अगर 1 पार्ट है तो z का 2 पार्ट है, इसमें से y 1 पार्ट है तो z यहां पे 2 पार्ट है, यानी कि y एंड z दोनों मिलाकर के ये 3 पार्ट हो गए, यानी कि 3 पार्ट की वैल्यू कितनी दी गई है आपको 60। यानी बच्चे आप क्या बोलेंगे, 3 पार्ट 60 के बराबर है, या 3 यूनिट आप बोलोगे 60 के बराबर है, 3 यूनिट 60 हुआ तो 1 यूनिट की वैल्यू यहां से कितनी हो जाएगी, आप बोलेंगे सर 3 यूनिट 60 है तो 1 यूनिट की वैल्यू, इसको कट कर दीजिए, 1 यूनिट किसके बराबर आ जाएगा 20 के बराबर, 1 यूनिट 20 के बराबर हो गया। y कितना है यहाँ पे 1 यूनिट, तो 1 यूनिट की वैल्यू 1 × 20, यानी कि ये कितना हो गया बच्चे 1 × 20 करोगे तो ये 20 आ गया क्या। अगर मैं बोलूं z 2 यूनिट है, 1 यूनिट की वैल्यू 20 है, तो 2 यूनिट की वैल्यू क्या बोलेंगे 2 × 20, यानी बच्चे क्या बोलेंगे, इसकी वैल्यू कितनी हो गई आपकी 40 हो गई। यानी कि आपने क्या देखा, y का नंबर 20 आ गया, z का नंबर कितना आ गया 40 आ गया, इसको हटा दीजिए, निकालने के लिए यूज किया हमने, है ना। यानी कि टोटल 90 में x में 30 है, y में 20 है और z में कितने हो गए 40 हो गए। यहां तक सबको क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चे, क्लास बी की बात कर लेते हैं। क्लास बी में देखिए क्या इंफॉर्मेशन दिया है, क्लास बी के बारे में दिया है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट आर 80। क्लास बी में क्या बोला है, टोटल स्टूडेंट कितने हैं 80, तो क्लास बी में टोटल स्टूडेंट 80 है। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ग्रुप एक्स वाई एंड जेड इज 8:5:3, यानी कि एक्स वाई एंड जेड का जो रेशियो है क्लास बी में वो 8:5:3 है। इसका मतलब ये हुआ बच्चे यहाँ पे, इसका मतलब ये हुआ कि क्लास एक्स में अगर 8 यूनिट है तो ये 5 यूनिट है और ये कितना है आपका 3 यूनिट है, इनका रेशियो है 8:5:3, यानी कि टोटल 80 है और ये 80 किस रेशियो में बढ़ जाएंगे 8:5:3 के रेशियो में बढ़ जाएंगे। इसका मतलब अगर हमें ये नंबर निकालना है तो बच्चे इस 80 को मुझे क्या करना पड़ेगा, इस 80 को मुझे 8:5:3 के रेशियो में 8:5:3 के रेशियो में क्या करना पड़ेगा, बांट देना पड़ेगा। आप बोलेंगे सर कैसे बांटते हैं, कैसे बांटा जाता है, तो आप क्या बोलिएगा कि इसको 8 पार्ट, इसको 5 पार्ट, इसको 3 पार्ट, तो 80 को 8, 5 और 3, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी हो गई 8, 5, 13, 13 और 3 16। आप बोलेंगे बच्चे 16 यूनिट की वैल्यू कितनी है 80। 16 यूनिट कितने के बराबर है 80 के बराबर है, तो अगर 16 यूनिट की वैल्यू 80 है, मैं यहीं पे लिख रहा हूं 16 यूनिट अगर 80 के बराबर है तो बच्चे 1 यूनिट कितना होगा, 16 जो है 80 5 से कट जाएगा, तो आप बोलेंगे सर 1 यूनिट की वैल्यू यहां से निकल के आ जाती है कितनी 5। 1 यूनिट कितने के बराबर आ गया 5 के बराबर आ गया। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 5 है तो ये है 8 यूनिट, 1 यूनिट आपका 5 है, तो 8 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई बच्चे 8 × 5, 8 × 5 कितना होता है, ये हो गया 40। ये है आपका 5 यूनिट, 1 यूनिट की वैल्यू 5 है तो 5 यूनिट की वैल्यू 5 × 5, इसकी वैल्यू कितनी हो गई बच्चे 25। अगर मैं यहां पे बात करूं ये कितना है 3 यूनिट, 1 यूनिट की वैल्यू 5 है तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, आप बोलेंगे 3 × 5 कितना 15, यानी कि अब हमें इसकी जरूरत नहीं है। अब ये 40, 25 और 15 ये नंबर आ गया किसमें, क्लास बी में। मैं आपको समझा रहा हूं इसलिए टाइम लग रहा होगा, बच्चे आप एग्जाम में तो फटाफट सॉल्व करेंगे, समझना जरूरी है इसलिए समझिए कैसे बता रहा हूं। अगर आपको ये रेशियो कैसे निकालना ये नहीं पता है
तो मेरा पीछे वाला जो लेक्चर है डीआई का जो मैंने लिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उसको इसको देखने के बाद जाकर के वहां पे देखिए, वो भी क्लर्क के बेस्ड क्वेश्चन है, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्लास सी की बात कर लेते हैं। देखिए क्लास सी के बारे में दिया है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ग्रुप वाई आर हाफ ऑफ दैट इन ग्रुप एक्स। बच्चे क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ग्रुप वाई, ग्रुप वाई में जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है, द नंबर ऑफ ग्रुप वाई, अब ये किसकी बात हो रही है, क्लास सी की बात हो रही है। अभी जो इंफॉर्मेशन मैं रीड कर रहा हूं ये क्लास सी के बारे में दिया है, तो उसने बोला है द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ग्रुप वाई, ग्रुप वाई में यहां पे जो स्टूडेंट होंगे, ग्रुप वाई में जो स्टूडेंट होंगे ये जो है हाफ है, किसका हाफ है, दैट इन ग्रुप एक्स, ग्रुप एक्स में जितने हैं, ग्रुप एक्स में जितने हैं उसका हाफ है। तो मेरे प्यारे बच्चे ग्रुप एक्स में जितने हैं उसका हाफ है, हमें नहीं पता है कि ग्रुप एक्स में कितने हैं, तो इसलिए मान लीजिए अगर ये एक्स है तो इसका मतलब यहां पे 2x होगा, अगर ये 2x होगा तो इसका हाफ कितना हो जाएगा, ये x हो जाएगा। आप बोलेंगे सर ये x और 2x क्यों लिखा, क्योंकि ना तो अभी मुझे y का पता था ना ही मुझे x का पता था, इसलिए मैंने यहां पे लिख दिया। अच्छा x और 2x हटा दो, यहां पे xy है, कंफ्यूज हो जाओगे। तो अगर मैं यहां पे बोलूं कि ग्रुप y आर हाफ ऑफ दैट इन ग्रुप x, यानी कि y का हाफ है, तो अगर ये k होगा तो ये कितना हो जाएगा आपका 2k। क्लियर है यहां तक, आगे बढ़िए। द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ग्रुप x ऑफ क्लास c, द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ग्रुप x ऑफ क्लास c आर 20 मोर देन दैट इन ग्रुप x ऑफ क्लास a, ग्रुप x ऑफ क्लास a। बच्चे यहां पे दिया है कि क्लास c में, क्लास सी में ध्यान से देखिए, यही आपको समझना है, बाकी कुछ नहीं है यहां पे। द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ग्रुप एक्स ऑफ क्लास सी, क्लास सी के ग्रुप एक्स में जितने बच्चे हैं वो कितने हैं, वो बच्चे जो हैं वो 20 ज्यादा हैं। किससे 20 ज्यादा है, 20 मोर देन, किससे 20 ज्यादा है, ग्रुप एक्स, दैट इन ग्रुप एक्स, ग्रुप एक्स में जितने बच्चे हैं, तो ग्रुप एक्स ऑफ क्लास ए, तो क्लास ए के ग्रुप एक्स में कितने बच्चे हैं, 30, तो क्लास सी के ग्रुप एक्स में कितने बच्चे होंगे, 30 से 20 ज्यादा, यानी कि ये कितने हो जाएंगे बच्चे, 50 हो जाएंगे। ये कितने हो गए, 50, और ये इसका डबल था, इसका मतलब ये कितना हो गया यहाँ पे 25। आप बोलेंगे सर ये कैसे लिखा आपने, तो 2k की वैल्यू हो गई 50, तो k की वैल्यू 25 हो गई, यहाँ पे k लिखा था, इसका मतलब इसका नंबर कितना आ गया, 25 आ गया। क्लियर है इतनी सी बात। 5 मार्क्स आपके ऐसे मिलने वाले हैं, ठीक है, समझा रहा हूं मैं बच्चे, समझा करके चीजें बता रहा हूं, इसमें यहां पे टाइम जा रहा है, आप ध्यान से समझिए। आपको इतने डिटेल में नहीं, आप तो फटाफट करोगे, लेकिन चीजें समझना तो जरूरी है पहले, इसलिए मैं चीजें आपको क्लियर कर रहा हूं, ताकि क्वेश्चन कैसे पढ़ना है, कैसे समझना है, ये इंपॉर्टेंट होता है ना। ये समझ जाएंगे तो आराम से क्वेश्चन भी कर लेंगे। अब आगे आ जाइए, उसके बाद नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ग्रुप जेड, अब ग्रुप जेड की बात हो रही है, ऑफ क्लास सी, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ग्रुप जेड ऑफ क्लास सी आर 20% लेस देन दैट इन ग्रुप एक्स ऑफ सेम क्लास। नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ग्रुप जेड ऑफ क्लास सी के ग्रुप जेड में जो स्टूडेंट है वो कितने हैं, 20% कम है। किससे 20% कम है, ग्रुप एक्स ऑफ सेम क्लास, सेम क्लास में ग्रुप एक्स में जितने बच्चे हैं, सेम क्लास मतलब क्लास सी में, क्लास सी के ग्रुप में जितने बच्चे हैं उससे कितना कम, 20% कम। सॉरी, बात समझ में आई क्या। तो आप यहां पे क्या देख रहे हो, आप यहां पे देख रहे हो कि इसमें क्लास सी में ग्रुप एक्स में कितने हैं, 50 हैं, तो उसने बोला 20% कम, 20% कम। तो बच्चे इसका 20% कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे सर इसका 10% होता है 5, तो 20% हो जाएगा 10 इसमें से कम कर दोगे, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएंगी, 40, यही आ जाएगा यहां पे। ये बात आप समझ पाए कि नहीं, फिर से आप एक बार देखिए, क्योंकि मुझे लगता है आपको चीजें समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। उसने बोला था इस वाले चीज पे कि यहां तक तो हो गया था, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ग्रुप जेड, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ग्रुप जेड, ये है आपका ग्रुप जेड ऑफ क्लास सी का जो है वो 20% कम है। किससे कम है, दैट इन ग्रुप एक्स ऑफ सेम क्लास, क्लास सी में जो ग्रुप एक्स में है उससे क्या है, ये 20% कम है। क्लियर बच्चे यहां तक, ओके। तो ये हमारा पूरा टेबल बन गया, हमने पूरा डेटा क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी का हमने यहां पे एक्सट्रैक्ट कर लिया।
ठीक है। अब जैसे ही इतना हो गया, अब आपको केवल क्वेश्चन का आंसर देना है, और केवल क्वेश्चन का आंसर देने में अब आप बोलेंगे कि सर कितना इजी वे में अब यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहा है, क्योंकि अब आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। देखिए यहाँ पे, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ग्रुप वाई ऑफ ऑल द क्लासेस, सभी कक्षाओं के समूह वाई में कुल कितने छात्र हैं, वाई का पूछा जा रहा है। तो वाई में कितने छात्र है बच्चे, 25 25 20, 50 प्लस 20 कितना आ जाएगा यहाँ पे 70। आपका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, 70 इज द राइट आंसर। उसने पूछा था वाई में टोटल कितने हैं, सभी क्लास का ग्रुप वाई में मिलाकर के कितने हैं, आप बोलेंगे 20 प्लस 25 प्लस 25 25 25 50 और 20 कितना 70, 70 इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से अब मैं चाहता हूं कि ये वाला जो शेप है इसको हम यहां से ले लेते हैं, आगे जरूरत पड़ने वाला है, इसको हम आगे कॉपी कर लेते हैं। चलिए देखिए बच्चे, सेकेंड क्वेश्चन क्या है आपका। अच्छा, यहां पे टोटल भी दिया हुआ था, टोटल जो निकाला 90 80, ये कितना था आपका टोटल, ये टोटल कितना था आपका 90 था, ये टोटल कितना था आपका 80 था। और अगर आप यहां पे टोटल कर लेते हो तो 50 प्लस 40 90, 90 प्लस 25 कितना हो जाएगा 115। इसकी वैल्यू कितनी हो गई 115। ठीक है, चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखिएगा। द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ग्रुप एक्स ऑफ क्लास बी, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ग्रुप एक्स, ग्रुप एक्स किसका, क्लास बी का। तो एक्स के ग्रुप बी में, एक्स के ग्रुप एक्स में, क्लास बी के ग्रुप एक्स में कितने हैं 40 आर व्हाट परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ग्रुप वाई ऑफ सेम क्लास, व्हाट परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ग्रुप वाई ऑफ सेम क्लास। सेम क्लास मतलब किसकी बात हो रही है, क्लास बी की बात हो रही है। ग्रुप वाई में कितना है 25 है। तो बच्चे यहां पे एक चीज ध्यान रखिएगा, ये फॉर्मेट जो बन गया, ये क्या बन गया, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ग्रुप एक्स, ये हो गया आपका एक वैल्यू ऑफ क्लास बी, और व्हाट परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ग्रुप वाई ऑफ, अच्छा नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ग्रुप वाई ऑफ क्लास सी, सॉरी क्लास सी का बोला गया था। तो ग्रुप वाई किसका, क्लास सी का कितना है ये 25 है। तो आपसे ये पूछा जा रहा है बेसिकली कि ये कितना परसेंट है इसका, दिस वैल्यू इज व्हाट परसेंट ऑफ दिस, ये वैल्यू इसका कितना परसेंट होगा। जब भी ऐसे क्वेश्चन होते हैं पहले आप इसका रेशियो निकाल लीजिए। क्या निकाल लीजिए, रेशियो, 5 8 जा 5 5 जा। अब क्या है, इस ये कितना परसेंट है इसका, जिससे कंपेयर कर रहे हो उसको नीचे रख दो, जो बच गया वैल्यू उसको ऊपर रख दो, और इसको आप 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए बच्चे, और इसको सॉल्व कर लीजिए, जो आएगा वही आंसर होगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब देखो यहाँ पे दो तरह से कैलकुलेशन कर सकते हो, एक तो फ्रैक्शन की वैल्यू जिनको याद है वो डायरेक्टली लिखेंगे, जिनको याद नहीं है बच्चे आप यहाँ पे कैंसिल करेंगे, ये 20 से जाएगा, और 20 इंटू 8 कितना हो जाता है 160%, और यही हमारा क्या है करेक्ट आंसर है। बोलिए, इतनी सी बात समझ पाए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, देयर इज टोटल 34 गर्ल्स इन क्लास ए, देयर इज टोटल 34 गर्ल्स इन क्लास ए, क्लास ए की बात हो रही है। क्लास ए में टोटल कितने गर्ल्स थे, 34 गर्ल्स थे। क्लास ए में टोटल गर्ल्स कितने थे 34। इफ 12 गर्ल्स आर इन ग्रुप एक्स, और इसमें से 12 गर्ल्स कहां पे है, ग्रुप एक्स में है, then find the number of boys in group Y and Z together in class A। तो आपसे पूछा जा रहा है बच्चे कि ग्रुप Y and Z में, ग्रुप Y and Z में बॉयज कितने होंगे, इनके बारे में बताइए। अब थोड़ा सा आप यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं अगर आप इसको सही तरीके से नहीं पढ़ेंगे। सबसे पहले तो आपको ये दे दिया हुआ है, देखो कि यहाँ पे टोटल जो है, टोटल गर्ल्स कितने हैं 34 गर्ल्स है। गर्ल्स की बात करूं तो गर्ल्स टोटल है 34, ध्यान से समझिएगा, गर्ल्स टोटल कितने हैं 34 है। 34 में से ग्रुप एक्स में कितने गर्ल्स है 12, यहां पे 12 गर्ल्स है। तो अगर मैं इसमें से 12 हटा दूं बच्चे, अगर मैं यहां पे से 12 हटा दूं तो आप बोलेंगे 22 गर्ल्स बच गए। अब ये 22 गर्ल्स, यहां पे अगर 12 गर्ल है तो 22 गर्ल जो होंगे वाई और जेड में होंगे। और अगर मैं वाई और जेड के टोटल स्टूडेंट को ऐड करूं तो 20 और 40, वाई और जेड में टोटल स्टूडेंट कितने, वाई में 20 हैं और जेड में कितने हैं 40 हैं। अगर आप इसको ऐड करते हैं तो टोटल स्टूडेंट जो है वाई और जेड में 60 हैं, और इस 60 में गर्ल्स कितने हैं आपके
22 है, तो बच्चे अगर 60 में से 22 अगर आप यहाँ पे घटाते हो, 60 में से 22 घटाते हो, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 38, यानी कि y और z में मिलाकर के बॉयज कितने हो जाएंगे आपके 38 हो जाएंगे। कैसे बॉयज 38 हो जाएंगे, क्योंकि टोटल 60 थे, इसमें से 22 गर्ल है, तो 60 में से 22 गर्ल्स को हटा दोगे तो जो बचेंगे नंबर वो कौन हो जाएंगे, बॉयज ही तो हो जाएंगे। तो आपसे यही पूछा गया था बॉयज कितने हैं, तो हमारा आंसर होगा 38। बात क्लियर हुई क्या? आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या पूछा गया है यहाँ पे, आपसे पूछा जा रहा है समूह X में कुल छात्रों की संख्या समूह Z में छात्रों की संख्या से कितनी अधिक या कम है। समूह X में कुल छात्रों की संख्या, समूह X में कुल छात्रों की संख्या, तो समूह X यहाँ पे है कुल छात्रों की संख्या, इन सबको ऐड करो, 50 + 40 90, 90 + 30 कितना 120। तो समूह X में कुल छात्र कितने हो गए आपके 120 हो गए। इज हाउ मच मोर और लेस देन दैट इन ग्रुप Z, किससे, ग्रुप Z से। तो ग्रुप Z में जितने हैं इनको ऐड करो, तो 40 40 80 और 15, 80 और 15 कितना हो गया बच्चे, आप बोलेंगे 95। तो कितना ज्यादा या कम है, तो बेसिकली आपको क्या करना था, इसका डिफरेंस ही तो निकालना था। 120 में से 95 घटा दीजिए, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएंगी 25। कितनी हो गई वैल्यू यहाँ पे 25, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या बनेगा 25। यहां पे जस्ट डिफरेंस निकालना था, परसेंटेज नहीं निकालना था, तो ये चीज ध्यान में रखिएगा। क्या निकालना था हमें, केवल डिफरेंस निकालना था। आगे बढ़े, चलिए बच्चे यहां पे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, यहां पे केसलेट का ये लास्ट क्वेश्चन है। फाइंड द रेस्पेक्टिव रेशियो, फाइंड द रेस्पेक्टिव रेशियो। अभी हमें क्या निकालना है, यहां पे रेशियो निकालना, हिंदी में पढ़ते हैं। कक्षा ए और बी के समूह X में, कक्षा ए और बी के समूह X में औसत छात्रों की संख्या और कक्षा सी के कुल छात्रों की संख्या के बीच अनुपात क्या है ना। फाइंड द रेशियो, रेस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन एवरेज स्टूडेंट इन ग्रुप X इन क्लास ए एंड बी, एवरेज स्टूडेंट इन ग्रुप X इन क्लास ए एंड बी। क्लास ए एंड बी के ग्रुप X में जितने स्टूडेंट हैं इनका एवरेज क्लास X में, ग्रुप X में क्लास ए एंड क्लास बी, क्लास ए के ग्रुप X में, क्लास बी के ग्रुप X में जितने स्टूडेंट हैं इनका एवरेज निकालना है ना। तो पहले आप इनका एवरेज निकाल लीजिए। एवरेज कैसे निकालेंगे बच्चे, दो नंबर है, दो नंबर का एवरेज कैसे निकाला जाता है, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दीजिए। 30 + 40 70, 70 डिवाइडेड बाई 2 कितनी हो गई वैल्यू 35। आप क्या बोलेंगे बच्चे, इसका एवरेज आ गया 35। तो रेस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन एवरेज स्टूडेंट इन ग्रुप X इन क्लास ए एंड बी टू द, और इसका रेशियो किसके साथ निकालना है, टोटल स्टूडेंट इन क्लास सी। क्लास सी में टोटल स्टूडेंट, क्लास सी में टोटल कितने स्टूडेंट होंगे 50 + 40 90, 90 + 25 कितना हो जाएगा बच्चे 115। आप इसका रेशियो निकाल लीजिए, ये किससे कटेगा 5 से, 5 7 जा और 5 से जाएगा 23 होगा, तो इसका रेशियो कितना बनेगा 7:23, और यही क्या हो गया, इसका करेक्ट आंसर हो गया। बोलिए आपको ये 5 सेट समझ में आया क्या? अगर किसी बच्चे को समझ में नहीं आया तो मुझे पता है कहां पे आपको दिक्कत हो सकती है। आपको रेशियो निकालने नहीं आ रहा होगा, आपको परसेंटेज में कैसे मैं लिख रहा हूं ये नहीं समझ में आ रहा होगा, एवरेज आपको नहीं पता होगा। तो पहला सेशन जो मेरा DI का है, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाला हुआ, जैसे ही ओपन करेंगे डिस्क्रिप्शन, उसमें जो सबसे टॉप वाला जो लिंक है उस पर क्लिक करिए, वहां से देखिए आपको ये चीजें क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो बच्चे ये था हमारा एक केसलेट का क्वेश्चन। अब चलिए बढ़ते हैं दूसरे सेट पे। दूसरा सेट मैंने लिया हुआ है टेबल चार्ट। ये दोनों ही क्वेश्चन आपके क्लर्क के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और क्लर्क का ही लेवल है ये, क्योंकि पीछे के एग्जाम में पिछले साल में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है ना। तो इसलिए आप समझ सकते हैं कि इसी लेवल के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपको इजी लग रहा होगा या डिफिकल्ट लग रहा होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, तो ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब ये रहा आपके सामने सेकंड क्वेश्चन। ये बेसिकली जो क्वेश्चन है आपका, ये टेबल चार्ट है, इसको हम बोलते हैं टेबल चार्ट। टेबल चार्ट क्या होता है, जिसमें डेटा जो होता है
वो आपको टेबल के फॉर्मेट में दिया गया होता है। टेबल में क्या होता है, ये रोज होते हैं और कॉलम होते हैं, इसमें वैल्यू दी गई होती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ है। मैं सजेस्ट करूंगा जब भी आप टेबल चार्ट के क्वेश्चन को सॉल्व करने जाते हैं, सबसे पहले इसको एक बार फटाफट जल्दी से आप देख लीजिए कि इसमें किस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पे स्कूल की बात की गई, यहाँ पे लिखा है स्कूल और उसके बाद नीचे में नेम दिए गए हैं, मतलब ये स्कूल के कुछ नेम है ABCDE, ये 5 स्कूल की बात की गई है। उसके बाद आप देख सकते हैं मेल, यानी कि इन 5 स्कूल में जो मेल होंगे, मेल का नंबर दिया हुआ है, और ये क्या है फीमेल, ये फीमेल का नंबर दिया हुआ है। अगर आप चाहे तो एक बार सरसरी निगाह से ऊपर आप पढ़ सकते हैं, टेबल गिवन बिलो शोज द नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल पार्टिसिपेटेड इन एन इवेंट फ्रॉम 5 डिफरेंट स्कूल्स। 5 डिफरेंट स्कूल से मेल एंड फीमेल किसी इवेंट में पार्टिसिपेट किए हैं, कितने कितने किए हैं उसका नंबर दिया हुआ है। और स्टडी द टेबल केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आप टेबल को ध्यान से पढ़ के आंसर दीजिए, यही बात बोला जा रहा है। हिंदी में पढ़ दूं एक बार। नीचे दी गई तालिका में 5 विभिन्न स्कूलों ABCD और E से इवेंट में भाग लेने वाले पुरुष और महिलाओं की संख्या दी गई है। कृपया तालिका को ध्यान से पढ़ें और निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दें, है ना। चलिए, तो ये तो हमें भी पता है कि तालिका को ध्यान से ही पढ़ के आंसर देना होता है, राइट। चलिए तो बढ़ते हैं, अब ये आप समझ गए तो हम क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए बच्चे, आप यहां पे देख सकते हैं, ध्यान से समझिए। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन जो आपको गिवन है, फाइंड एवरेज नंबर ऑफ फीमेल पार्टिसिपेटेड फ्रॉम स्कूल A, B एंड D। कितना आसान क्वेश्चन है, पहले मुझे ये बताओ। हिंदी में देखो, स्कूल A, B और D से भाग लेने वाली महिलाओं की औसत संख्या ज्ञात कीजिए। अब केवल यहां पे क्या निकालना है, आपको एवरेज निकालना है। एवरेज के अलावा कुछ करना ही नहीं है। अब जिस बच्चे को एवरेज निकालने नहीं आता वो बच्चे कैसे कर पाएंगे, तो मैं बता देता हूं बच्चे एवरेज कैसे निकालते हैं। एवरेज का मतलब होता है जितने नंबर का एवरेज निकालना है उतने नंबर को सम कर दीजिए, और जितने नंबर को सम किया उतने से डिवाइड कर दीजिए। ये क्या हो जाता है, एवरेज हो जाता है, ठीक है। चलिए, तो यहां पे जो था हमें एवरेज निकालना, किसका किसका निकालना था, स्कूल A, B एंड D में किसका नंबर ऑफ फीमेल, किसका फीमेल का। तो आज A, B एंड D में A में फीमेल कितने हैं 450, B में फीमेल कितने हैं 420 और D में फीमेल कितने हैं 450। तो बच्चे 450, 420 और 450 का एवरेज निकालना है, मतलब इन तीनों नंबर को ऐड करके 3 से डिवाइड करना है। तीनों नंबर को कैसे ऐड कर लोगे, ये 450 और ये 450, ये हो गया 900, 900 में 420 ऐड कर दोगे, ये बन जाएगा आपका 1320, और 1320 को 3 से डिवाइड करना है। मैं बोलूंगा मत करो 3 से डिवाइड, आपको पता है कि जो आंसर आएगा वो 3 से डिवाइड करके आएगा। तो यहाँ पे देख लो ना, ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसको 3 से मल्टीप्लाई करने पे 1320 आ जाता है। 3 से मल्टीप्लाई करके 1320, इसका मतलब ये हुआ कि वो नंबर 400 से बड़ा होना चाहिए। ये नहीं है बड़ा, ये नहीं है, ये नहीं है, 450 करोगे तो आंसर ज्यादा आ जाएगा। तो एक ही ऑप्शन हो सकता है, 440 इज द राइट आंसर। ये जो मैंने बताया ना, ये ओरली देखने का तरीका हो गया। मुझे पता है कि नंबर को 3 से डिवाइड करके आंसर आएगा, क्लियर। इसका जो एडिशन था 1320 था, 3 से डिवाइड करके आंसर आना चाहिए। 3 से डिवाइड करके जो रिजल्ट आएगा उसको 3 से मल्टीप्लाई करने पे यही तो आ जाएगा। तो मैंने बोला ऑप्शन में देखो ना कौन सा ऐसा नंबर है जिसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा। अब आप दिमाग में सोच सकते हो कि 3 से मल्टीप्लाई करके अगर 1300 लाना है तो रिजल्ट 400 से बड़ा होना चाहिए। 400 से बड़ा यही 2 ऑप्शन दिखाई दे रहा था, जिसमें 450 का अगर मैं 3 गुना करूं तो 1300 से ज्यादा हो जाएगा, 1400 के आसपास पहुंच जाएगा। तो एक ही ऑप्शन बचा, यही बना। अगर ये चीज क्लिक नहीं किया था तो आप इसको 3 से डिवाइड कर लीजिए, कोई बड़ी चीज नहीं डिवाइड करना। 3 4 जा 12, ये बना 1 4, 3 4 जा 12, और ये कितनी आ गई वैल्यू 0। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 440। ठीक है, समझ में आया, आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टोटल मेल पार्टिसिपेटेड फ्रॉम स्कूल B एंड D टुगेदर। टोटल मेल की बात की जा रही है जो पार्टिसिपेट किया है, कहां से, B से एंड D से। B से मेल कितने हैं बच्चे 540 और D से कितने हैं 560। तो टोटल मेल पार्टिसिपेटेड फ्रॉम स्कूल B एंड D टुगेदर आर हाउ मच मोर और लेस। तो पहले तो इसको ऐड कर लीजिए, B एंड D से टोटल मेल कितने हो गए, आप बोलेंगे 540 प्लस 560, 5 5 10 और ये 100, ये कितना हो गया 1100। तो टोटल मेल कितना हो गया B एंड D से 1100। आर हाउ मच मोर और लेस देन टोटल फीमेल
पार्टिसिपेटेड फ्रॉम स्कूल ए एंड सी। अब हमें ए एंड सी से क्या चाहिए, फीमेल का नंबर चाहिए। ये ध्यान रखिएगा, ये मेल हमने लिया था और यहां से हमें क्या चाहिए, फीमेल चाहिए। तो आप बताओ ए एंड सी में फीमेल कितने हैं, ए यहाँ पे है, सी यहाँ पे है। ए का फीमेल कितना है 450 और सी में फीमेल कितने हैं 500। ऐड कर दीजिए, ये कितना बन गया, आप बोलेंगे 950। तो बच्चे आपसे यही पूछा जा रहा था, इसका डिफरेंस बी एंड डी में मेल जितने हैं और ए एंड सी में फीमेल जितने हैं, आपको इनका डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस निकाल लीजिए। आप बताइए, यहाँ पे 50 आ जाएगा, 1000 और 100 चाहिए, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएंगी, आप बोलेंगे बच्चे 150। करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। बोलिए जल्दी से। यहां तक आप सभी लोगों को बात समझ में आ गई, आप बोलेंगे क्लियर है, आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर 8। टोटल मेल पार्टिसिपेटेड फ्रॉम स्कूल बी एंड सी टुगेदर। ये देख रहे हो, ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, मैं अपने मर्जी से नहीं करवा रहा हूं, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। तो आप इस क्वेश्चन को तो डेफिनेटली अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिए। इसी लेवल के ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्लर्क का लेवल ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है, ठीक है। तो जितना क्वेश्चन मैंने करवाया है, इसके पहले भी सेशन लिया हुआ, वो वाला सेशन भी आप देख लीजिएगा अभी तक, अगर आपने नहीं देखा है तो। चलिए यहां पे दिया है बच्चे, टोटल मेल पार्टिसिपेटेड फ्रॉम स्कूल बी एंड सी टुगेदर, फ्रॉम बी एंड सी टुगेदर, टोटल मेल बी एंड सी से जो मेल है जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है, कितने 540 प्लस 720, ऐड कर दो 700 500 1200 और 40 प्लस 20 60, ये हो गया आपका कितना 1260। तो टोटल मेल पार्टिसिपेटेड फ्रॉम स्कूल बी एंड सी टुगेदर आर व्हाट परसेंट मोर और लेस देन टोटल फीमेल पार्टिसिपेटेड फ्रॉम स्कूल ए एंड डी। ए एंड डी से कितने फीमेल पार्टिसिपेट किए हैं, ये आपको निकालना है। ए एंड डी से कितने फीमेल, तो फीमेल ए में कितने हैं 450, डी में कितने हैं बच्चे 450, ए एंड डी में कितने हो गए 900। अब बच्चे यहां पे ध्यान दीजिएगा, पीछे वाले क्वेश्चन और इस वाले क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है। पीछे वाले क्वेश्चन में केवल आपसे पूछा गया था हाउ मच मोर और लेस, लेकिन यहां पे क्या पूछा जा रहा है, व्हाट परसेंट मोर और लेस। यहां पे परसेंटेज के टर्म में आपसे आंसर पूछा जा रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे, डिफरेंस तो निकालेंगे पहले। तो इसका बताइए डिफरेंस कितना आ जाएगा, आप बोलेंगे 900 300 1260, आप बोलेंगे सर इसका डिफरेंस आ गया 360। और कंपेयर किससे करना था, देन के बाद कौन सी वैल्यू है, टोटल फीमेल पार्टिसिपेटेड फ्रॉम स्कूल ए एंड डी, तो नीचे में आ जाएगा 900। और बच्चे 100 से जैसे मल्टीप्लाई करते हो, इसका रिजल्ट किसमें आ जाता है, परसेंटेज में। फिर से सुन लीजिए, जब भी परसेंटेज में आंसर देना होता है तो इनका डिफरेंस ले लेना होता है। देन के बाद जो वैल्यू दी गई है, देन के बाद क्या है, फीमेल का नंबर है, इंग्लिश में अगर क्वेश्चन पढ़ रहे हो तो, है ना। और अगर हिंदी में पढ़ रहे हो तो आपको पहले दिया है ए और डी से कुल महिलाओं की संख्या से कितने प्रतिशत, जिससे कंपेयर करते हो उसी नंबर को नीचे रखना होता है। 900 से कंपेयर करके पूछा जा रहा है कि कितना परसेंट ज्यादा या कम है, तो 900 को नीचे रखना और इनटू क्या कर देना है, 100 कर देना है। आप यहां पे इसको आराम से कट कर सकते हैं, 9 से चला गया 40 आ गया, तो बच्चे इसका जो आंसर बनेगा कितना आ जाएगा, आप बोलेंगे सर 40% इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, आगे बढ़े बच्चे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्या दिया हुआ है, टोटल मेल पार्टिसिपेटेड फ्रॉम स्कूल बी एंड सी टुगेदर, टोटल मेल पार्टिसिपेटेड फ्रॉम स्कूल बी एंड सी। बी एंड सी से किसकी बात हो रही थी, मेल की बात हो रही है। टोटल मेल पार्टिसिपेटेड फ्रॉम स्कूल बी एंड सी कितना हो जाएगा, 540 प्लस 720 1260, ये हो गया 1260। और व्हाट परसेंट मोर और लेस देन, सेम क्वेश्चन है क्या, क्वेश्चन नंबर 8, ये 2 बार क्वेश्चन आ गया, वेरी सॉरी, सेम ही क्वेश्चन है, ठीक है, सेम क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। बच्चे देखिए, टोटल मेल पार्टिसिपेटेड फ्रॉम स्कूल एफ, टोटल मेल पार्टिसिपेटेड फ्रॉम स्कूल एफ। आप बोलेंगे कि सर यहां पे तो स्कूल एफ की बात ही नहीं की गई है, जबकि क्वेश्चन में स्कूल एफ बोला जा रहा है। तो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो जितना डेटा दिया है उसके अलावा एक नया डेटा दे देता है, कोई दिक्कत नहीं, एफ बोला तो हम ले लेते हैं। एफ क्या बोला है, एफ के बारे में कि टोटल मेल पार्टिसिपेटेड फ्रॉम स्कूल एफ आर 40% मोर देन दैट ऑफ फ्रॉम स्कूल ए, यानी कि मेल की बात की जा रही है। यहां पे चलिए एफ मान लीजिए आपका एफ है और उसने बोला टोटल मेल पार्टिसिपेटेड फ्रॉम स्कूल एफ
मेल का जो नंबर है एफ में यहाँ पे ये जो मेल का नंबर है एफ में, ये जो मेल का नंबर है ये कितना है 40% ज्यादा है, 40% ज्यादा है। किससे 40% ज्यादा है? फ्रॉम स्कूल ए में, यहां पे हिंदी में पढ़ लो, यदि स्कूल एफ से कुल पुरुषों की संख्या स्कूल ए से कुल पुरुषों की संख्या से 40% अधिक है, यानी कि स्कूल ए में जितने भी पुरुष हैं, जितने भी मेल है, उसका 40% ज्यादा स्कूल एफ में है। तो 650 यहां पे है बच्चे, 650 से 40% ज्यादा। आप बोलेंगे सर 650 का 40% कैसे निकालते हो? तो एक तो तरीका होता है 650 का 40% मतलब 40/100 कर लोगे, ये 0 0 यहां से कट जाएगा, 65 इंटू 4 करोगे, 65 का डबल होता है 130, उसका डबल होता है 260, यानी कि 65 का 40% आ गया 260। अब 650 में 260 ऐड कर दो, 600 200 800 और 110, आप बोलेंगे ये बन गया 960। मैंने बोला बच्चे ऐसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा तरीका होता है हर नंबर का 10%, किसी भी नंबर का 10% निकालने के लिए राइट साइड से एक डिजिट के बाद डेसिमल लगा देते हो। इस नंबर का 10% 65 बना, हमें 40% करना था, तो 65 का 4 टाइम्स, 65 का 4 टाइम्स मतलब 65 के डबल का डबल, 65 का डबल 130, उसका डबल 260, यानी कि 650 में 260 हमें ऐड कर देना था। और अगर ऐड करते तो 650 और कितना 260, 600 प्लस 200 800 और 50 प्लस 60 110 है ना, 800 और 110 हो जाएगा कितना 910। कितनी हो गई वैल्यू बच्चे 910। फिर से देख लो 600 200 800 और 50 50 6 900 910। ठीक है, आगे देखिए। एंड रेशियो फीमेल पार्टिसिपेटेड फ्रॉम स्कूल बी, रेशियो फीमेल पार्टिसिपेटेड and the ratio of female participated from school B to that from school F is 21:32, 21:32, यानी कि आपको B में और F में जो फीमेल है बच्चे, जो फीमेल कैंडिडेट है B और F में, वो किस रेशियो में है 21:32 के रेशियो में है ना। तो आपसे पूछा जा रहा है टोटल स्टूडेंट पार्टिसिपेटेड फ्रॉम स्कूल F। अब मुझे ये बता दो बी में अगर मैं फीमेल की बात करूं तो आप बोलेंगे सर बी में फीमेल का तो नंबर 420 है, जबकि यहां पे रेशियो कितना दिया हुआ है 21:32। इसका मतलब बी में गर्ल कैंडिडेट 21 यूनिट है तो एफ में 32, लेकिन एक्चुअल में ये 21 की जो वैल्यू आपको दी गई है ये 420 के बराबर है। तो 21 यूनिट की वैल्यू 420, तो 21 यूनिट 420 के बराबर है, तो 21 का डबल होता है 42, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएंगी कितनी 20। 420 को 21 से डिवाइड कीजिए, कितना आ जाएगा 20, यानी कि ये 32 यूनिट है, 1 यूनिट 20 है तो 32 यूनिट की वैल्यू हो गई 32 इंटू 20, 32 का डबल होता है 64, इसकी वैल्यू कितनी हो गई 640, यानी कि एफ में फीमेल जो हो जाएंगे, फीमेल कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे आपके 640। कितने हो गए बच्चे 640 हो गए, तो ये हो गया आपका 640। बी में थे 420 और एफ में कितने हो गए 640। तो आपसे पूछा गया था टोटल स्टूडेंट पार्टिसिपेटेड फ्रॉम स्कूल एफ, तो एफ से कितने पार्टिसिपेट हुए थे, तो 910 मेल हुए थे, 640 फीमेल हुए थे। आप ऐड कर दीजिए 900 प्लस 600 1500 और 10 प्लस 40 50, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएंगी 1550। तो राइट आंसर कितना बना 1550। क्लियर है आपको, बढ़े आगे। चलिए बच्चे, अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो इस सेशन को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर लो चैनल को, और जितना हो सकता है ज्यादा से ज्यादा इस सेशन को शेयर करो। आपके काम की चीज है, मुझे लगता है कि आपको ये चीज करना ही चाहिए। तो अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे वीडियो आपको आगे भी मिलते रहेंगे। चलिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाइए। Find total number of male student participated from all the 5 schools together. Total number of male student। आप बोलेंगे सर इस क्वेश्चन में है क्या, ये तो क्वेश्चन कुछ है ही नहीं, बस इसमें तो एडिशन करना है, बाकी क्या करना है। तो टोटल नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट पार्टिसिपेटेड फ्रॉम ऑल द 5 schools together, सभी 5 स्कूलों से कुल मिलाकर कितने पुरुष छात्रों ने भाग लिया, सभी स्कूलों से कुल मिलाकर कितने पुरुष छात्रों ने भाग लिया। तो कितने पुरुष छात्रों ने भाग लिया, यही तो नंबर है, इसी को तो ऐड कर देना है। अब बच्चे यहाँ पे ऐड करने में ही आपको दिक्कत हो सकती है। ऐड कैसे कर दीजिएगा, जो तरीका होता है एडिशन करने का, लास्ट से आप पकड़ सकते हैं। देखो 6 5 11 7 18 18 5 23 23 7 29, 29 मतलब कितना हो गया 2900,
उसके बाद देखो यहाँ पे 5 4 9 2 11 11 6 17 11 से 6 17 और 8 कितना 25 25 पे एक जीरो आ जाएगा, तो 2900 प्लस 250 इसकी वैल्यू हो गई कितनी 3150। तो कितना हो गया नंबर बच्चे 3150। ठीक है, मुझे लगता है आप इस बात को समझ पाए होंगे कि मैंने आपको क्या बताया। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपने देखा कि ये हमने 5 टोटल 10 डीआई के क्वेश्चन हमने सॉल्व किया और मुझे लगता है ये सब आपको समझ में आया होगा। अगर इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आपको नहीं समझा हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए। आप बताइए कि आपको ये सेशन कैसे लगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है एग्जाम में ही पूछे जाएंगे, उसी पैटर्न का क्वेश्चन लिया है, ये पूछा हुआ ऑलरेडी क्वेश्चन है ना। तो मुझे अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस सेशन को लाइक भी कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया है। और कल मिलते हैं फिर से किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।